नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम यह समझेंगे कि माता पिता का ब्लड ग्रुप दिया हुआ हो तो उस आधार पे हम संतान में यानी उस माता पिता के जो संतान उत्पन्न होंगे उसमें क्या ब्लड ग्रुप होगा, उसे कैसे निर्धारित किया जाता है, उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्लड ग्रुप का पार्ट 2 हो गया ना। पार्ट 1 में सारा ब्लड ग्रुप के हम सारे एस्पेक्ट समझ लिए थे, सिर्फ एक एस्पेक्ट समझना बाकी रह गया था कि माता पिता का ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों में कैसे ब्लड ग्रुप तय होता है, इसे हमें समझना था। तो आज इसी को हम समझेंगे कि माता पिता का ब्लड ग्रुप दिया हुआ हो तो उसके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो रक्त समूह की आनुवांशिकता यानी माता पिता के आधार पर बच्चों में ब्लड ग्रुप तय हो रहा है, इसका मतलब आनुवांशिकता है, यानी आनुवांशिक रूप से जाता है, माता पिता में से बच्चों में जाता है। तो रक्त समूह आनुवांशिकता, रक्त वर्ग के जीन्स, जीन्स ऑफ ब्लड ग्रुप। तो मनुष्य के संतान में एंटीजन का निर्धारण माता पिता के जीन्स के आधार पर होते हैं। और ये जीन्स मतलब पूरी शरीर के जीन्स नहीं बात कर रहा हूँ, जीन्स मतलब रक्त वर्ग, ब्लड वही पढ़ रहा हूँ ना मैं, ब्लड ग्रुप पढ़ रहा हूँ, तो ब्लड ग्रुप के जीन्स बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ना कि पूरी जीन्स के बारे में समझ लीजिए, माइंडसेट बना लीजिएगा, सिर्फ ब्लड ग्रुप के जीन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो माता पिता के जो जीन्स होंगे उस आधार पे उसके बच्चा में एंटीजन तय होगा। जीन्स, इन जीन्स को यानी रक्त वर्ग के जीन्स को अंग्रेजी के आई अक्षर से सूचित किया जाता है। जीन्स 3 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप के जीन्स, जीन IA, IB और IO। IA और IB प्रभावी जीन है यानी डोमिनेंट जीन है, जबकि IO अप्रभावी यानी रेसेसिव जीन है। ये कैसे प्रभावी है यानी कैसे डोमिनेंट कर जाएगा इस पे, उसको हम देखेंगे कि A और B O पर कैसे डोमिनेंट कर जाएगा, ठीक है, इसे देखेंगे। जीन I एंटीजन A को निर्धारित करता है, जीन IB एंटीजन B को निर्धारित करता है, और जीन IO किसी भी प्रकार के एंटीजन के विकास को, मतलब किसी भी प्रकार के एंटीजन को विकसित नहीं करता है। और एंटीजन पे ही ब्लड ग्रुप तय होते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप में हम समझ लिए हैं, तो ब्लड ग्रुप जो पार्ट 1 है उसमें सारे हम समझ लिए कि एंटीजन के आधार पर कैसे ब्लड ग्रुप तय होता है। जीन IA एंटीजन A विकसित करता है और जीन IB एंटीजन B को निर्धारित करता है, जबकि जीन IO किसी भी प्रकार के एंटीजन को विकसित नहीं करता है। और ब्लड ग्रुप है और संबंधित जीनोटाइप है। ब्लड ग्रुप A का जीनोटाइप IA या IA-IO होता है। ब्लड ग्रुप B का जीनोटाइप IB-IB या IB-IO होता है। AB का जीनोटाइप IA-IB होता है और ब्लड ग्रुप O का जीनोटाइप IO-IO होता है। आई क्या है, तो जीन को सूचित किया जाता है आई से, आई अंग्रेजी के आई अक्षर से यानी आई लेटर से सूचित किया जाता है, वही आई लिखा हुआ है। तो ए का जीनोटाइप A हो गया, बी का जीनोटाइप IA हो गया और AB का जीनोटाइप A है और O का जीनोटाइप A है। इसी जीनोटाइप के आधार पे माता पिता के जो ब्लड ग्रुप होंगे उस आधार पे हम बच्चा में क्या ब्लड ग्रुप होगा उसको हम तय कर देंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि माता पिता का ब्लड ग्रुप दे दिया और पूछेगा कि बच्चा में क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फैक्ट थे वो हम समझ लिए कि जीनोटाइप A है यानी एंटीजन है। अब प्रश्न के आधार पे हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न रख लेते हैं और उस प्रश्न के आधार पे ही हम इस पूरी टॉपिक को समझ लेंगे। तो प्रश्न रखते हैं, कोई भी प्रश्न ले सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न ले लेता हूं इस तरह से कि एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप A है, उसका शादी एक स्त्री से होती है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, यानी एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप A है उसका शादी AB ब्लड ग्रुप वाली स्त्री से होती है। तो इस दंपति का यानी इस जब हस्बैंड वाइफ जब आएंगे, रिलेशन में आएंगे, यानी शादी के बाद जो तो संतान जो उत्पन्न होंगे तो उसमें क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। यानी हम प्रश्न में ये रहा कि पुरुष यानी मेल में ब्लड ग्रुप क्या है A,
और एक स्त्री से शादी होगा इसका, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB। तो इस दंपति का जो संतान उत्पन्न होगा उस संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, प्रश्न में अगर ऐसा हो कि संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, और ऑप्शन दे रहेगा। अब ए और AB के आधार है, ये मैंने ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, यानी पुरुष का और स्त्री का, यानी फादर हो गया, ये फादर बन जाएगा, ये मदर बन जाएगा, मदर बन जाएगी, ठीक है। ए का ब्लड ग्रुप ए है ना। अब जीनोटाइप पे देखेंगे, देखिए आगे हम थोड़ा सा प्रोसेस समझा रहा हूँ, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। ये नहीं कि बहुत लगा ऐसा लगा कि डीप में ले जा रहे हैं, एक प्रोसेस यदि समझ लेंगे तो मैं आसान तरीका भी आपको समझा दूंगा। आप एग्जाम में 2 से 3 सेकेंड में आप बना लेंगे प्रश्न को, ठीक है। पहले एक प्रोसेस तो समझ लें, प्रोसेस समझ लेंगे तो एक आसान तरीका आपको दे दूंगा कि ब्लड ग्रुप को दिया रहेगा तो कैसे, एकदम 2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, 2 से 3 सेकेंड के अंदर अंदर आप प्रश्न को एग्जाम हॉल में बना लेंगे। लेकिन उस तरीका को बताने से पहले मैं एक प्रोसेस जो होता है जिस तरह से, उस प्रोसेस को पहले समझा दूं, ताकि फिर वो आसान जो तरीका है उसे आपको आजमाने में यानी उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत ना होगा, आसानी तरीके से उसे स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो सारे प्रोसेस समझ जाएंगे तो ट्रिक भी याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो पहले प्रोसेस समझते हैं। तो ए का जीनोटाइप क्या है, IA-IO, ठीक है। तो 2 है ना जीनोटाइप, यानी ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप 2 पॉसिबल हो रहा है, IA-IA या IA-IO। तो अब कौन ले, 2 केस हो रहा है, ठीक है। तो 2 एक एक करके दोनों केस ले लेते हैं, ठीक है। दोनों के 2 केस आ रहा है ना, ए का जीनोटाइप क्या ले लें आगे ए जीनोटाइप ले रहे हैं। देखिए बना ले, अभी 2 केस हमारे सामने आ जा रहे हैं कि ए या तो ए, लेकिन जब हम दोनों केस पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो हम पाएंगे कि ए जीनोटाइप इसमें इंक्लूड होता है, इसे लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। मगर नहीं है, उसे आगे पहले देखा तो दूं कि कैसे इंक्लूड होता है, ठीक है। मैं जान रहा हूँ कि इंक्लूड है, मतलब ए जीनोटाइप इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए सोल्व करते समय इसे नहीं लिया जाता है, सिर्फ इसे ही लिया जाता है और आंसर आ जाता है। लेकिन इंक्लूड कैसे होता है उसको हम आपको दिखा दूं, कैसे इंक्लूड रहता है, ठीक है। आप भी देख लें कैसे इंक्लूड रहता है। तो एक एक करके पहले 2 केस ले लेता हूँ। केस नंबर 1, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या ले लें, यानी जो फादर होगा यानी जो पुरुष है उसका जीनोटाइप IA-IO 2 है, एक अंग ले लेता हूँ, IA-IA वाला ले लेता हूँ। तो IA इसका जीनोटाइप होगा पुरुष का। स्त्री का जीनोटाइप क्या है, उसका तो एक ही है, ये जीनोटाइप AB है ब्लड ग्रुप, तो जीनोटाइप क्या है IA-IB, इसका जीनोटाइप हो गया IA-IB, ठीक है। अब क्या होगा, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये जो है बट जाएंगे, मियोसिस, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, ये टूटेगा तो 2 में टूटेगा, काची में IA और IA, ठीक है, यही दोनों टूट जाएंगे। ये IA-IB है तो 2 में टूट जाएगा, IA और IB। अब क्या होता है, प्रोसेस से समझिए। प्रत्येक यानी ये प्रत्येक जो है ये जो है दोनों से मिलेगा, यानी ये 2 है, ये एक एक करके दोनों से मिलेगा। ए एक बार इससे मिलेगा, एक बराबर इससे मिलेगा, फिर ए एक बार इससे मिलेगा, फिर ए एक बार इससे मिलेगा, या इधर से भी मिला सकते हैं, ए इससे एक बार मिलेगा, ये इससे मिलेगा, फिर ए इससे मिलेगा, फिर ए इससे, हर प्रत्येक दोनों से मिलेगा, ठीक है। तो किधर से मिला ले, इधर से मिला लेते हैं। तो फादर वाला IA और मदर वाला IA दोनों मिलकर क्या हो गया, IA-IA। चलिए फिर अब ये मिलेगा फादर वाला मदर वाला इसके साथ, तो फादर का IA और मदर का IB। अब देखिए ए एक इससे मिलेगा, ठीक है, तो फादर का IA और मदर का IA, फिर ए एक बार इससे मिलेगा, फादर का IA और मदर का IB। अब देखिए यही हो गया, अब यही ब्लड ग्रुप हो गया बच्चा में। तो IA किस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है, देखिए तो IA किस ब्लड ग्रुप जीनोटाइप है, ए का। ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। IA-IB किस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है, IA-IB ब्लड ग्रुप AB का जीनोटाइप है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, AB। IA किसका होता है, ए का, IA-IB किसका होता है, AB का।
तो बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया देखिए, तो जो संतान उत्पन्न होगा उस संतान में बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए और ए 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, 2 बार तो नहीं लिखेंगे, ए बी 2 बार है तो ए बी, यानी केस फर्स्ट में आ गया कि बच्चा में ए या ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, केस फर्स्ट में, अभी दूसरा देखना है। ठीक है, मैं बोल रहा था कि ए जो होगा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कैसे, अभी दूसरा केस जब लेंगे इसको समझेंगे। आईओ को लेंगे अब की में केस सेकेंड में, और माता में तो वही रहेगा क्योंकि माता में तो एक ही जीनोटाइप है, आईए आई बी, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी है, और ब्लड ग्रुप ए बी का जीनोटाइप एक ही होता है, आईए आई बी। ठीक है, अब केस सेकेंड लेते हैं। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं, पर याद रखिएगा इस वर्ड को, आईए आई बी क्या होता है, प्रभावी होता है, डोमिनेंट। यहाँ पे लिखिए दे रहा हूँ, आईए आई बी क्या है, डोमिनेंट है, और आईओ क्या है, रिसेसिव यानी अप्रभावी। बाकी कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब हम केस सेकेंड ले रहे हैं। ठीक है, तो केस सेकेंड में क्या होगा, ये प्रोसेस है, ऐसे सिर्फ एक ही प्रश्न को हम इस प्रोसेस से समझाएंगे, बाकी सारे प्रश्न को आसान तरीका से समझाएंगे। ठीक है, इसको भी सिंपल तरीके से बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसे अब केस सेकेंड में क्या लेंगे, केस सेकेंड। केस सेकेंड में पिता का क्या, कौन सा ले लें, ए वाला, यानी एक केस में तो हम ए ले लिए जीनोटाइप, अब हम ए वाला ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ए हम लेते हैं तो क्या आएगा देखिए, यानी जो मेल था यानी पुरुष था, मेल है ना, मेल और फीमेल थी। मेल में क्या है, ए था, तो अब भी जीनोटाइप ए वाला ले रहा हूँ, कौन वाला, आईए आईओ वाला, और जो स्त्री है, फीमेल है, उसका जीनोटाइप तो समान ही रहेगा, आईए और आई बी। अब क्या होगा, मियोसिस जैसा हुआ था अर्धसूत्री विभाजन वैसे ही होगा, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, तो ये क्या होंगे, टूटेंगे, आईए आईओ ये भी टूटेंगे, आईए और आई बी में देखिए। और फिर क्या होता है, प्रत्येक एक दूसरे से मिलता है, एक बार मदर यानी फादर वाला मदर से, तो आईए और आईए, और एक बार इससे। ठीक है, तो आईए और उधर से आई बी, ई ओ है, एक बार इससे, तो क्या हो जाएगा, इधर से ओ आईओ और आईए, और एक बार फिर किससे मिलेगा, एक बार इससे मिलेगा, तो आईओ इधर से आईओ और इधर से आई बी, यानी मदर तरफ से आई बी। अब ब्लड ग्रुप देखिए क्या होगा, आईए आईए कौन सा ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है, ए का, तो ब्लड ग्रुप ए। इस पे एंटर हो रहा है, इसको रिमूव कर दे क्या, रिमूव करने की जरूरत तो है नहीं, अभी थोड़ा सा भी समझना है, ऐसे ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए, आई ए आई बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और आई ओ और आई ए है तो ब्लड ग्रुप क्या लिखे, ए लिखे या ओ लिखे, ओ है और ए है, आई ओ है और आई ए है, तो क्या ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी डोमिनेंट है किस पर, ओ पे, यानी ओ के साथ जब भी ए आएगा तो वो ए जो है ओ पर डोमिनेट कर जाएगा, प्रभावी जीन है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, और आई ओ आई बी है तो बी। अब देखिए तो बच्चा में क्या हो गया, देखिए एक यहाँ है, 4 बने, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, अब देखिए तो बच्चा में क्या हुआ, देखिए जो बच्चा है उस बच्चा में क्या हुआ, यहाँ केस सेकेंड में क्या आया, देखिए तो ए और ए 2 बार आया, तो एक ही बार लेंगे, ए है, चलिए ए और ए, बी है दूसरा में, बी और क्या है, ए बी, तो बच्चा में क्या होगा, बी ए होगा, बी होगा या ए बी होगा। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे कि ए इसमें इंक्लूड रहता है, तो कैसे इंक्लूड है, देखिए ए और ए बी इसमें है, ए और ए बी इसमें भी है, तो इंक्लूड हो गया कि नहीं। तो जब बनाते समय 2 केस न लेके एक ही केस लेकर बनाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ए जो है इसमें इंक्लूड रहता है, दिखा दिए कैसे इंक्लूड है, यहाँ पे ए और ए बी आया, इसमें ए और ए बी इसमें मौजूद है, तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं था, चाहते तो आराम से सिंपल तरीके से सिर्फ इसे लेकर बना देते और मैं बोल देता कि ए जो है इसमें इंक्लूड रहता है, इंक्लूड है, मगर हम आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए एक बार केस 1 ले लिए। ठीक है, तो ये इसमें इंक्लूड रहता है, तो बच्चा में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी, यही हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। तो प्रश्न में क्या था,
एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका शादी एक स्त्री से हुई थी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी था। तो पूछा गया था, तो जो संतान उत्पन्न होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता? तो कौन सा नहीं हो सकता? ए बी ए बी हो सकता है, तो कौन नहीं होगा? ओ। चार ब्लड ग्रुप होता है ना, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। अगर ऑप्शन रहता कि कौन नहीं होगा, ऑप्शन ए में था ए, बी में बी, सी में यदि ए बी और डी में ओ रहता तो कौन आंसर होता? डी। ये तो हो गई एक प्रोसेस की तरह समझा दिए। अब आसान तरीका एकदम इसका क्या है, जो कि 2 से 3 सेकेंड में बन जाए, उसे समझ लेते हैं। तो इसे मिटा देता हूँ, इसे देखने की मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, मगर हूबहू इसमें दिया हुआ है ना। आप पीडीएफ में, जैसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पीडीएफ का लिंक दिया रहता है, और पीडीएफ का जो लिंक दिया रहता है उसमें ऐसा पीडीएफ आपको मिलेगा, उसमें शो करेगा ऐसा पीडीएफ, उसमें ये सब दिया हुआ है, आपको आराम से वहाँ से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अब हम समझते हैं प्रश्न। इस आधार पे 10 ही प्रश्न आते हैं, ठीक है, 10 तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है, 10 प्रश्न आते हैं, उस 10 को देख लेते। 11वां प्रश्न बन ही नहीं सकता, ठीक है, इसी में से भला ही शब्द के साथ खेल ले, अलग बेटर है, मगर प्रश्न जो होगा वो 10 ही तरह के होता है। इसमें जो प्रश्न आते हैं 10 प्रकार के आते हैं, बस 11वां प्रश्न बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब क्या होगा इसे समझते हैं, इसे मिटा दे, रुक जाइए, थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, इसी चीज को बना देते हैं। अब क्या था प्रश्न में, क्या था, इसी को आसान तरीके से बना देते हैं। प्रश्न में था एक पुरुष यानी एक मेल जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी शादी किससे हुआ था? एक स्त्री यानी एक फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उससे शादी हुआ था। अब आसान तरीका से हमको बता देना है, ठीक है, मात्र 2 से 3 सेकंड में एग्जाम में बन जाए, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, देखिए ए और ए बी, देखिए ए आई सब में लगा हुआ है, आई लिखना क्यों जरूरी है? तो कॉमन मान लेते हैं। तो एक पहले नंबर एक में सोल्व करते समय ए नहीं लेना है, क्योंकि ए इसमें इंक्लूड रहता है। उसी तरह बी में ए वाला आई बी आई ओ में इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो आसान तरीका क्या है से समझें, ए और 0 लेना है, आई क्यों लेना है? आई सब में है ही है, तो आई नहीं लेंगे, तो चुपचाप क्या लिख देंगे, ए और ओ, ठीक है। ए बी में क्या लिख देंगे, ए और बी। एक बार क्या होता है, ए एक बार इससे मिलता है, ए से मिलेगा तो कौन होगा ब्लड ग्रुप ए बी से मिलेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी। अब देखिए एक बार इससे मिल गया और फिर ओ मिलता है, दोनों से सबसे मिलेगा, तो ओ ए से मिलेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ और ए मिला क्या होता है, ए, क्योंकि ए डोमिनेट करता था ए। ओ ए बी से मिलेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी। अब देखिए तो कौन सा बच्चा में ब्लड ग्रुप हो गया, देखिए तो बच्चा में आराम से निकल गया, ए और बी और ए बी आ गया ना, यही था ना, बच्चा में ए बी या ए बी होगा, ओ नहीं होगा, तो आंसर यही था ना, ओ नहीं हो सकता, वो क्या नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता। तो आसान तरीके से बना लीजिए, इसी तरीके से एकदम 1 सेकंड में बन जाएगा, 2 सेकंड में बन जाएगा। अभी तो हम ऐसा लिख दिया ना, आप फट से बना सकते हैं एग्जाम में लिख के, है ना। तो इस तरह से अब हम करेंगे, जब भी होगा ए आएगा तो ए 0 ले लेंगे, बी ब्लड ग्रुप होगा तो बी 0 ले लेंगे, ए बी होगा तो ए और बी ले लेंगे, आई लगाने की जरूरत नहीं है, ओ होगा ओ 2 बार ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए खत्म। अब हम 10 प्रकार का प्रश्न इसमें आते हैं, आराम से सोल्व कर लेंगे, उस पर बात करना कोई जरूरी है, रहने दें। एक आध प्रश्न दिखा देता हूं, है ना। जैसे इसमें 10 प्रश्न इस तरह से आएंगे कि मान लीजिए कि ये मदर है और ये फादर है, मदर यदि और इसका मदर फादर की बेबी यानी बच्चा संतान, ठीक है, संतान है, तो क्या हो सकता है संतान में, यानी मदर यानी ए और फादर ए, मदर ए फादर बी, मदर ए फादर ए बी, मदर ए फादर ओ, मदर बी और फादर ए बी, मदर बी और फादर ओ, यही कंडीशन बन सकता है ना। बी के साथ ए आ गया है ना, ए बी बी बी, हाँ बी फादर यानी बी मदर और फादर भी बी। और क्या कंडीशन हो सकता है, बी ए बी मदर और बी फादर, ए बी तो आ गया है ना, तो बी तो नहीं आएगा, ये यहाँ पे मौजूद है। माने ए मतलब ए बी हो, मतलब ए फादर ए मदर ए हो
फादर ए बी हो, या ए बी फादर मदर हो और ए फादर हो, तो कोई अंतर नहीं होता, ए इधर हो जाए या इधर हो जाए, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। ए बी मदर और ए बी फादर, कितने कंडीशन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और बनेगा, ए बी और ओ हो, ए बी ओ के साथ नहीं आया था, चलिए ठीक है, और ओ हो, 10 हो गया, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यही प्रश्न आ ही सकता है और कोई 10वां 11वां प्रश्न है ही नहीं, ठीक है, यही 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसे याद करना है, अभी तक तो याद करते आए होंगे, याद नहीं करने है ना, क्योंकि आसान तरीका समझा दिए। इसमें क्या कर लें, संतान में कर लें, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, कर लेते, हो सकता है कर लेते हैं, हो सकता है, क्या हो सकता है और नहीं हो सकता है, तो ही प्रश्न है ना, नहीं हो सकता है, यही होगा। चलिए यही 10 प्रश्न आते हैं, इसी को सोल्व करना है, ठीक है। ए की शादी ए से हो जाए तो क्या हो सकता है बच्चा में ब्लड ग्रुप, यानी बेबी में, यानी संतान है ये संतान, तो संतान में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये क्या है, ये मदर है ये फादर है, ठीक है। अब चलिए क्या हो सकता है अब बताइए, फटफट बनाइएगा। ए की शादी ए से, तो ए को क्या लिखता जाता है, ए और 0, फिर है ए भी 0, ए और 0, एक बार ए से मिलेगा तो ए हो गया, ए ओ से मिलेगा ए हो गया, ओ ए से मिलेगा ए हो गया, वो ओ से मिलेगा तो ओ हो गया, तो क्या होगा ब्लड ग्रुप, क्या हो सकता है, ए और ओ हो सकता है, क्या नहीं होगा, ए और ओ हो गया, 4 ही ब्लड ग्रुप होता है ना, ए बी और ओ, ए और ओ हो गया, तो बचा कौन है, बी और ए बी, बी और ए बी नहीं हो सकता। तो प्रश्न पूछ सकता है कि यदि मदर का ब्लड ग्रुप ए और फादर का ब्लड ग्रुप ए, दोनों का ए हो, तो बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, तो बी और ए बी नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह सब बना लेंगे आप, अब तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। ए की शादी यदि 20 हो तो ए को क्या लिखा जाता है, ए और ओ, बी भी है तो बी और ओ, ए बी से मिलेगा एक बार ए बी, ए ओ से मिलेगा तो ए, क्योंकि ए ओ पर डोमिनेट कर जाएगा, ओ बी से मिलेगा तो बी, ओ से मिलेगा तो ओ, क्योंकि ओ मिलकर ओ बन जाएगा। अब बच्चा में कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ, यानी सब ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ए बी तथा ओ, यानी सब। तो कौन क्या नहीं हो सकता है, तो कुछ नहीं, सब हो सकता है, यानी जो संतान जन्म लेगा उसमें तो ये या तो ये होगा या तो बी होगा या तो ये बी होगा या वो होगा, यानी सब ब्लड ग्रुप संभव है। ए की शादी यदि ए बी से हो जाता तो क्या होगा, इसी तरह बना लेंगे, छोड़ दे, अब तो बन जाना चाहिए जी, ठीक है। ए की शादी ए बी से, तो ए को क्या लिखा जाता है, ए 0 और ए बी, तो ए और बी है ये है, ठीक है, वो खुद अपने में एक बार ए मिलेगा, ए मिलके ए बी मिलके क्या बनेगा, ए बी, ओ और ए मिलके क्या बन जाएगा, ए, ओ और बी मिलके क्या बन जाएगा, बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए दो बार, एक बार बी और ए बी, तो क्या होगा, ए बी और ए बी, तो क्या होगा बच्चा में, ए बी और ए बी, यानी ए होने की ए ही हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पिता ए है, यानी मदर ए है और फादर ए बी है, ठीक है, आपके अंदर ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए होगा, बी होगा या ए बी होगा, ठीक है, यही हो सकता है, वो नहीं हो सकता। अगर वो है तो फिर दिक्कत है, क्या दिक्कत है, फिर मदर से पूछिए, हु इज माई रियल फादर, पूछेंगे, एक छाप मारेगी माँ, है ना, बोलेगी दिल की बात दिल में, है ना, क्योंकि वो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि मदर में जीनोटाइप है ही नहीं कि वो डिसाइड कर दे, ठीक है, होगा तो यही होगा, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर नहीं तो फिर मम्मी से पूछ लीजिएगा कि वास्तविक पिता कौन है, पूछना है, नहीं पूछना है। चलिए आइए, अब इसी तरह बना लेंगे ना, अब छोड़ देते हैं, ठीक है, सबको इसी तरह से करना है। वो के साथ हो जाएगा तो क्या होगा, वो इधर 2 बार ले लेंगे, 2 बार इधर भी ले लेंगे, वो बार बार आएगा, तो यानी क्या हो सकता है, वो हो सकता है, तो क्या नहीं होगा, ए बी ए बी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह सब बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता, एग्जाम में 1 सेकेंड में बन जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ में सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर उसमें है, बना लीजिएगा, उसमें एक प्रीवियस ईयर है,
बना लेंगे ना। जैसे एक प्रश्न इसमें अगर दिया हो, ये पीडीएफ ही है, इसमें दिया होगा आपके एग्जाम में 80 में, वीडियो के पीडीएफ में होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें एक प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा हुआ है। प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, पिता का यानी फादर का रक्त वर्ग दिया हुआ है ए, ठीक है, यानी इसमें मिलाइए तो कहाँ मिल रहा है, ए कोई होगा, फादर का रक्त वर्ग ए और माता का ओ, और मदर जो है उसका ओ। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा रक्त वर्ग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यही पूछ रहा है, नहीं हो सकता, ठीक है जी। ऑप्शन क्या है से बता देता हूँ, ए में है बी, बी में है ए बी, ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, ए में है ए, ठीक है, बी में है ए बी, सी में है ओ, और डी में है बी और ए बी, बी और ए बी। चलिए ये प्रश्न हो गया, फादर का ए और मदर का ए, तो बच्चा में क्या, कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, हो सकता है जी, नहीं नहीं, हो सकता है पूछा, हो सकता है। अब हल कर लीजिए, ए की शादी ओ से, इसमें बना लिया है क्या, ये वाला है, ठीक है, ए वाला, तो चलिए बनाइए लीजिए, ए की शादी ओ से, यही है ना, बोले ना कि यही 10 में से प्रश्न आ ही सकते हैं, ठीक है। ए है तो क्या लिखा जाता है, ए जीरो, और वो है तो ओ, अब मिलाइए, ए एक बार ए से मिलेगा तो क्या हो गया, ए ओ से मिलेगा तो ओ, ए ओ से मिलेगा तो ओ, और फिर ओ से मिलेगा तो ओ, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए और ए था ना, ए और ओ, माता ओ, तो कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, उनके पुत्र में कौन निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, ए और ओ, ए और ओ होगा। अब देखिए तो ऑप्शन में क्या है, ए और ओ, ए में ऑप्शन था बी, ए में ऑप्शन था बी, बी में है ए बी, और सी में है ओ, और डी में है बी और ए बी। चलिए तो बच्चा में कौन आपने फाइंड किया, ए और ओ, दो हो सकता है, ठीक है, यानी ए की शादी यदि ओ से हो तो ए और ओ हो सकता है, ठीक है। क्या नहीं होगा, बी और ए बी नहीं होगा, हमें यहाँ बताना क्या हो सकता है, ठीक है। तो ए या तो ओ होगा, ऑप्शन में देखिए तो ए है, ए कहीं नहीं, लेकिन ओ है, ओ पर मार देंगे, वो सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाना है, ठीक है, बन जाएगा। एक और प्रश्न है पूछा हुआ, लगा कि आप ये क्यों नहीं बताएं। एक है, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ, यानी एक दंपति है, मैंने एक मतलब ऐसी शब्द बना लिया लंबा सा करने के लिए प्रश्न, लेकिन प्रश्न इसी में से 10 में से कोई होगा, देखिए हो जाएगा कि नहीं। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव, दूसरा का है ओ निगेटिव। देखिए दंपति में एक, यानी दंपति में से एक मान लीजिए कोई भी एक, यानी मदर मान लेते हैं या फादर, ठीक है। तो मदर मान लीजिए कि ए बी है, ए बी बोल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दिया है तो उससे कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब फादर को मान लेते हैं ओ, कोई को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मदर ये उसमें एक है ए बी पॉजिटिव और दूसरा है ओ निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव तो कोई मतलब नहीं, एक है ए बी एक है ओ ए का जीनोटाइप क्या होगा, ए और बी, यही लेना ना, वो दो बार ले लेते हैं, एक बार ए मिलेगा, ठीक है, ए ओ से मिलेगा तो ए ओ से मिलेगा तो ए, बी ओ से मिलेगा तो बी ओ से मिलेगा तो बी, यानी बच्चा में कौन सा होगा, यानी जो इसके बच्चा होगा, यानी इसके बायोलॉजिकल जो बच्चा होगा, यानी इसके मतलब इसके गर्भ से जो जन्म लेगा, जो जुड़वा पुत्र हुआ, बोल रहा कि गोद ले लिए, नहीं हो रहा था तो गोद ले लिया बच्चा, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद उसके जुड़वा पुत्र हो गए, तो जो जुड़वा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा या तो बी होगा, दो ही आ रहा है ना, ए तो ए और बी यानी बी, यानी जो उसको बच्चा जो जन्म लिया जुड़वा पुत्र, उसमें क्या होगा, ए और बी, यानी दोनों में से एक ए होगा एक बी होगा, ठीक है। और 3 हो गया ना, 2 जुड़वा पुत्र हो गए, एक गोद लिया। तो पूछ रहा है कि जो गोद लिया गया पुत्र है उसका रक्त वर्ग कौन सा होगा। ऑप्शन है ए में ओ, बी में है पॉजिटिव में लगाया है, पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब है नहीं, ए पॉजिटिव ए, सी में है बी और डी में है उपलब्ध जानकारी के आधार पर मतलब कहा नहीं जा सकता, यानी उपलब्ध जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, डी ऑप्शन है। अब बताइए तो जुड़वा में कौन सा होगा, जुड़वा में ओ होगा, क्योंकि ए और बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और बी
तो उसका बायोलॉजिकल बेटा जो जन्म लेगा, पुत्र है, उसका होगा। तो गोद लिया हुआ कौन होगा? ओ होगा। ठीक है, तो यही प्रश्न था। अब देखिए ए बी और ओ, कहाँ है ए बी और ओ? इसमें देख लीजिए, कहीं तो होगा। देखिए ए बी और ओ, ए बी और ओ में क्या होगा? इसमें लिख लीजिए। ए बी की शादी ओ से हो तो कौन होगा? ए और बी होगा। तो क्या नहीं होगा? ए बी और ओ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इसी तरह सब बना लीजिएगा, तो पूरी तरह से बना लीजिएगा, कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आसान तरीका से बना लीजिए, एक प्रोसेस भी बता दिया, आसान तरीका भी बता दिया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से ब्लड ग्रुप हम समझ लिए हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।